आओ। ये देखो मैंने सब रख दिया। ओह ठीक है, बस तुम इसको रखो रखो, टाइम नहीं है, फौरन निकलना हमने यहाँ से। लेकिन जाएंगे कहाँ? वो मैंने घर देखा है, हम रात वहाँ गुजार लेंगे। अगर किसी को पता चल गया तो? तुम टेंशन मत लो, सिर्फ रात ही तो गुजारनी है। जैसे सुबह होगी हम अदालत जाके खुला का केस दायर कर देंगे। नूरे पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। जब तू 10 दिन मेरे साथ गुजारेगी ना तो तेरा सारा डर निकल जाएगा, समझी? बस जल्दी कर। तुम्हारी मोटरसाइकिल कहाँ है? आवाज नहीं आई। अरे वो मैंने दूर खड़ी की ताकि कोई देख ना ले। तो एक काम कर, बस फौरन निकलते हैं। आजा आजा आ जाओ ना, जल्दी आओ जल्दी आओ। पुलिस को इत्तला मौसूल हुई थी कि इलाके में दोहरे कत्ल की वारदात हुई है। पुलिस ने वारदात का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि इलाके के नूरा नामी हज्जाम को किसी ने अलमास नामी खातून के साथ गोली मार दी। नूरा मौके पर हलाक हो गया जबकि खातून शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने फौरी तौर पर दोनों को अस्पताल पहुंचाया और खातून के शौहर को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया था, लेकिन वो कत्ल से इनकारी रहा। मकतूल नूरे की बेवा ने खातून के शौहर पर ही अपने शौहर के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया था। मकतूल नूरे की बेवा शादो ने रोते हुए आंसुओं और आहों के दरमियान बताया उसने खानदान की मुखालिफत के बावजूद नूरे के साथ रहीम यार खान से कराची आकर शादी कर ली थी। नूरे के अलावा कराची में वो किसी को नहीं जानती थी, लेकिन वो दोनों बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। इतना सोना भी नहीं है जितना शीशे के सामने। अच्छा, तू ये बात अपने दिल पे हाथ रख के बोल। दिल का क्या है, दिल तो बेईमान है। ये मेरा कब था, ये तो तेरा है। अरे इसीलिए तो इतराता हूँ कि मुझे इतनी सोनी शादो मिली है और तेरा अक्स मुझे यहाँ नजर आता है। तो फिर शीशे में क्या देख रहा है? इधर देख, मैं तो देखूंगी। अरे खुशबू क्यों नहीं आ रही? तो क्या तुझे बदबू आ रही है इसमें से? बना सबरा जाएगा तो खुशबू आएगी, दुकान महकेगी, काम में दिल लगेगा। अच्छा चल ठीक है, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, अच्छा खाने में क्या खाएगा ये तो बता। कुछ भी बना लियो, तुझे पता है मैं सब खा लेता हूँ जो तू बनाती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास। कौन सा परफ्यूम लगाया है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे इमरान भाई, वो परफ्यूम की कोई बात नहीं होती है, बात तो हाथों की होती है जो ये परफ्यूम लगाते हैं। कौन से वो हाथ है भाई? वो उस्ताद की जब से शादी हुई है ना, तब से उस्ताद खुशबू लगा के आने लगे, वरना उस्ताद तो नाते भी नहीं थे। ओए, वो जब भी बोलता है बकवास बोलता है, चुप करके काम कर अपना। इमरान भाई बोलो तो आज फैशन वैसल कर देता हूँ। अरे चेहरा निकल जाएगा। ओ नहीं नहीं, रहने दे फैशन वैशन। जैसे तुम्हारी मर्जी। ओ निसार, वो शेख साहब के जरा मास्क लगा दे। अरे बोलो तो कलर भी कर देता हूँ उस्ताद, VIP हो जाएंगे। वो सही कह रहा है, वो बेगम भी देखेगी ना, वो खुश हो जाएगी शेख साहब की। बेगम का क्या है, हंस के देख लो तो खुश हो जाएगी। कलर पे पैसे जाया करने जरूरी है क्या? अरे बस शेव कर लो। वो जैसे शेख साहब की मर्जी, और शेव भी बना दे। तो भाई इमरान भाई, तुम तो हो गए फारिग। अरे इमरान भाई, पैसे तो देते जाओ, पिछला भी तुम्हारे साथ बाकी है। साथ में लिख ले यार। हाय हाय, चलो ठीक है भाई। और भाई गुड्डू आजा। खाना कैसा लगा? जबरदस्त, मजा आ गया कसम से। वो तो रोज ही बोलता है, कभी खराब भी बोल दिया कर ताकि कल से और अच्छा खाना बनाऊं। देख, जब मैं खाना खाता हूँ ना, तू मेरे सामने बैठती है तो पेट तो मैं इस रोटी से भर रहा होता हूँ, मगर मजा
मैं आंखों से लेता हूँ तो मुझे बुरा कैसे लग सकता है? अच्छा, तो मैं कल से तेरे सामने ही नहीं बैठूंगी ताकि तुझे खाने का जायका तो पता चले। अच्छा, बता के निसार का खाना डाल दिया डब्बे में? हाँ डाल दूंगी, इतनी भी जल्दी क्या है? तुझे पता नहीं है ना, उस सनकी को बहुत भूख लगती है। अभी भी आते आते बोल रहा था उस्ताद खाना जल्दी लेके आ जाना। वो तेरे आने से पहले हम लोग इकट्ठे खाना खाते थे। मेरे से पहले तो पता नहीं क्या क्या करता था, लेकिन अब तो वो ही करेगा जो मैं कहूंगी। अरे देख, अब तो मैं कान पकड़ लेता हूँ। देख, मैंने कब इनकार किया? अच्छा तू हाथ धो ले, मैं किचन से खाना दे देती हूँ। चल ठीक है। क्या बात है उस्ताद, इसको देख रहे हो? अरे यार, ये जो लड़की रोज सब्जी लेकर गुजरती है। हाँ देख तो मैं भी रहा हूँ, देख जब भी गुजरती है आप तो बड़े गौर से देखती है। वैसे बड़ी गहरी नजरें इसकी, है भी बहुत खूबसूरत। कौन है ये? अरे वो मुनीर है ना, जिसकी पीछे गली में दूध की दुकान है, उसकी बीवी है। अरे ये वो मुनीर दूध वाला जो अपने गांव का है? हाँ हाँ, उसी की बीवी है। हैरत की बात है यार, वो कहाँ भंगी साला, और ये इतनी खूबसूरत है यार। भाई खैर तो है। हाँ, जब भी मैं कहूँ ये इतने और से देखती क्यों है अपने गांव की। दाना डाल कर देख लो, पता लग जाएगा। अबे ओए चुसुए आम, अपना काम किया कर। तूने अपनी भाभी को नहीं देखा? अबे उसको पता लग गया ना, जान से मार देगी। चल देख, कोई गिराक आए। तुम वही नूरा हो ना जिसने शादो के साथ शादी की थी? जी। भगाकर। तू दूसरों की बीवियों को छोड़, अपनी बीवी को देख। और तू आजकल घर क्यों नहीं आ रहा खाना खाने? दुकान पे क्यों मंगवा लेता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ जाए करो, भूखी बैठी रहती हूँ मैं। तो खाना खा लिया करना। तेरे बगैर कभी खाया है? तो जताती क्यों है? तो दुकान बंद होगी तभी तो आऊंगा ना। चल खाना लगा दे। मैं इंतजार कर लेती हूँ, लेकिन अगर तू भी जल्दी वापस आ जाएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। निसार होता है ना दुकान पे, वो बंद कर लेगा दुकान। अच्छा तो तू नाराज क्यों होती है? अगली दफा जल्दी आने की कोशिश करूंगा। एक काम कर, ये रख दे। तू इसे साथ लेके क्यों जाता है? घर में क्यों नहीं रख लेता? कभी पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं कहाँ रोती फिरूंगी? कराची शहर है, रखनी पड़ती है। और भी तो लोग हैं कराची में। अच्छा बाबा, तू इसको अलमारी में रख दे, अगली दफा नहीं लेके जाऊंगा। अब कुछ खिला भी दे, भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गर्म कर लेती। चल ठीक है। शुक्रिया। बच्चे के बाल कटवाने थे। जी बिल्कुल काट लेंगे, भेजिए इसको। कितना टाइम लग जाएगा? 15-20 मिनट तो लगेंगे दुकान पर, जाहिर है। इतनी देर मैं यहाँ कैसे खड़ी रहूँगी? आप ऐसा कर सकते हैं कि घर पे आके काट दें? ठीक है, आप घर चल जाए, मैं घर आके काट देता हूँ बाल। आपको घर पता है? मुनीर के घर आना है ना। आपको तो पहले से मालूम है। अब जाहिर है वो हमारा ग्राहक है,
और हमें सबका पता होता है। ठीक है। अच्छा, मुनीर तो घर पे होगा ना? नहीं, वो दुकान पर गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें ठीक है, फिर आप आ जाइए। जी। चलो बेटा। उस्ताद, मैं जाके बाल काट के आता हूँ, आप खाना ले आओ, बड़ी भूख लग रही है। नहीं नहीं, मैं चल जाता हूँ। और तो एक काम कर, बल्कि घर जा और अपना और मेरा खाना लेके आ जा। अगर भाभी ने पूछ लिया तो? अरे कह देना दुकान पे रश बहुत था, इसीलिए। जा जा, जल्दी जा। मगर दुकान कौन संभालेगा? अबे जा ना, आधे घंटे खुली रहेगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। यहाँ आ गए आप? जी, कहा था ना आपने, तो आना तो था ना। अच्छा, चलिए आई। बैठो। शुक्रिया। जी, वो बच्चा किधर है? आपने आने में देर कर दी। बच्चा तो सो गया। सो गया? अच्छा ठीक है, फिर मैं बाद में आ जाऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। अरे बैठो, पानी पियोगे? जी नहीं, शुक्रिया। एक बात बता, तुम वही नूरा हो ना जिसने शादों के साथ शादी की थी? जी। भगाकर। बीवी है वो मेरी, शादी की हमने। हाँ की होगी, लेकिन बाद में। मगर आपको कैसे पता? मैं भी उसी गांव से हूँ। अब मुनीर ने बताया था मुझे। आप शादों को जानती हैं? हाँ, एक दो बार देखा था। वैसे काफी अच्छा हाथ मारा है उसने। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात बताओ, ऐसा क्या देखा तुमने शादों में? क्या मतलब? शादू अच्छी नहीं है क्या? अच्छी है, लेकिन तुम्हारे मुकाबले की नहीं है। अभी बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? लगता है कुछ बुरा लगा है। खैर, कहो जो तुम कहना चाहते हो। वैसे मुनीर भी आपके मुकाबले का नहीं है। ये कौन सी नई बात बता दी आपने? वैसे शादा तुम्हारे मुकाबले की नहीं है, मुनीर मेरे मुकाबले का नहीं है, फिर मुकाबला किसका है? हाँ, मेरा ख्याल है कि अब मैं चलता हूँ। वो दुकान पर कोई भी नहीं है। अच्छा, अगर मुझे आपको दोबारा बुलाना हो तो? बच्चे के बाल कटवाने के लिए? मेरा कार्ड रख लें आप, मुझे फोन कर लीजिएगा जब भी आपको मेरी जरूरत हो तो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। तू? बाजी, उस्ताद ने खाना मंगवाया है। नूरा खुद क्यों नहीं आया? दुकान पर रश है, इसलिए मुझे भेज दिया। अच्छा तो रुक, मैं लाती हूँ। तुम दुकान पे बैठ जाते, नूरा को भेज देते। वो 3-4 दोस्त भी है ना, इसलिए मुझे भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। निसार, ऊपर क्या देख रहा है? नीचे देख के काम किया कर। मेरे ख्यालों में रहता है। जी कौन?
हाँ, मैं अलमास बात कर रही हूँ। आप? क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो बस एक मिनट। और निसार भाई की जरा कटिंग करते, मैं आता हूँ। वो मेरा मतलब है कि आपने फोन किया। खुद ही तो कहा था जब जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। जी? मैंने सोचा देखूं नंबर सही दिया भी है कि नहीं। अरे अपने लोगों को भी कोई गलत नंबर देता है? अपने? मेरा मतलब है ग्राहकों को। और आप सुनाएं, कैसे फोन किया? बच्चे के बाल नहीं काटने? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कब? एक तो शादी हो जाने के बाद रियल लाइफ जब सामने आती है तो फिर इंसान की जो जज्बाती मोहब्बत है उसका सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। शादी के बाद जो पैसे की या और जो इंसान की वैल्यूज़ का कॉन्फ्लिक्ट होता है वो फिर उसे बताता है कि आपस में मोहब्बत वाकई थी या नहीं। तो जब आपस में इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तू किन सोचों में घूमे? अब कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम अलमास को जानती हो? कौन अलमास? तुम्हारे गांव की है। गांव में तो हजारों लोग हैं, पर तू क्यों पूछ रहा है? अपनी दुकान के पास एक दूध वाला है, मुनीर, अपने गांव का है, उसकी बीवी है वो। तू दूसरों की बीवियों को छोड़, अपनी बीवी को देख। और तू आजकल घर क्यों नहीं आ रहा खाना खाने? दुकान पे क्यों मंगवा लेता है? वो काम रुकता है ना मेरे आने से, इसीलिए मैं खाना दुकान पे ही मंगवा लेता हूँ। पहले तो ऐसा नहीं होता था, तू घर ही आता था खाना खाने। अलमास तो तुझे जानती है। फिर अलमास वो कैसे जानती है मुझे? वो तो ये भी जानती है कि तूने अपने घर वालों की मुखालफत करके मेरे साथ भाग के शादी की है। तूने उससे इतनी लंबी बातें कहाँ कर ली? वो दुकान पे आई थी बच्चे के बाल कटवाने, तो तभी उससे मेरी ये बात हुई थी। बता रही थी कि मैं तुझे भी जानती हूँ, तेरी वो शादों को भी जानती हूँ। शादो ने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि वो तमाम घर वालों की मुखालिफत मोल लेकर नूरे के साथ भागकर कराची आ गई थी और इन दोनों ने शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले उससे लाताल्लुक हो गए थे। शादो के मुताबिक कराची में उसका नूरे के अलावा कोई नहीं था, लेकिन वो नूरे के साथ बहुत खुश थी। पुलिस के मुताबिक फिर अचानक हालात बदले, नूरा और अलमास की मुलाकात हुई और वो दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लगे थे। ओ वरना क्या? हाँ, और तू नूरा को भी नहीं जानता, समझा? क्या कर लेगा तू नूरा? ओए आराम से, ओए चढ़ के सब और चल यहाँ से। देख शादो, 2 साल हो गए हमारी शादी को और अभी तक हम औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। क्या ये अच्छा ना हो कि मैं उससे शादी कर लूं? क्या? दूसरी शादी? अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? किससे बात कर रही थी? क्यों, अब मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती? वैसे आज तुम इस वक्त कैसे आ गए? वो व्यापारी की रकम रखी थी, वो लेने आ गया, पर तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। देख मुनीरे, इस तरह हर बात पे शक करना ठीक नहीं है। किसी सहेली से बात कर रही थी? ये फालतू लोगों से बात मत किया कर, घर पर ध्यान दे, समझी? तुम्हारे पास तो दुकान है वक्त गुजारने के लिए। अगर मैं किसी से बात कर लेती हूँ तो तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, ज्यादा बातें ना बना, वो शहर आगे कुछ ज्यादा चलने लगी है तेरी जबान। अच्छा, तू भी पैसे ले और जा इस टाइम। अलमास की नीड्स अपने शौहर से पूरी नहीं हो रही, तो उसकी वजह से वो नूरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और नूरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही होती मगर वो गलत काम की तरफ नहीं आते। निसार, जी बाजी।
एक बात तो बता, जी पूछे। ये नूरा आजकल किन चक्करों में है? चक्कर? किसी चक्कर में नहीं है। देख, तू मुझे अपनी बहन बोलता है और बहन से तू झूठ नहीं बोलेगा। मुझे सच सच बता कि ये अलमास कौन है? मुझे नहीं पता। देख, तू घबरा मत, मैं तेरा नाम नहीं लूंगी। तू भाई है ना मेरा, मुझे बता। स्पाउस कहते हैं कि अगर आपके स्पाउस से ज़्यादा कोई आपको सुपीरियर क्वालिटीज़ वाला मिल रहा है, वो खूबसूरत है या उसके पास पैसा ज़्यादा है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी अट्रैक्शन आपको ज़्यादा लगती हो, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होने लगते हैं। यहाँ पे नूरा की जो बीवी है शारो, वो इतनी खूबसूरत नहीं है, तो हो सकता है कि वो जो अलमास है वो उसको ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्शन उसकी ज़्यादा बढ़ गई हो। अलमास, अलमास। जी, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। और घर पर अभी कौन आया था? घर कोई भी तो नहीं। और मैंने खुद देखा नूरा को घर से निकलते हुए। अच्छा, नूरा? हाँ, वो आया था। क्यों आया था? वो गुड्डू के बाल कटवाने थे ना, इसलिए। और मुझे बोलती, मैं कटवा देता। तुम्हें दुकान से फुर्सत मिलेगी तब कुछ करोगे ना। सारे घर के काम तो मुझे खुद करने पड़ते हैं। और अगर उसे बुला भी लिया है तो क्या हो गया, गांव का ही तो है हमारे। वो अच्छा आदमी नहीं है, समझी? देखने में तो बुरा नहीं है। वो कह दिया ना, आइंदा ना बुलाई, वरना ठीक नहीं होगा। कोई इंसान शादी करने के लिए पैसे को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है, किसी के लिए तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, किसी के लिए लुक्स खूबसूरती की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अलमास को पैसा मिल रहा था, मगर जिन चीज़ों को लुक्स या खूबसूरती को वो अहमियत दे रही है, वो चीज़ उसको अपने शौहर से नहीं मिल पा रही थी। क्या है निसार, जल्दी जल्दी काम किया कर, सारे ग्राहक बैठे होते हैं और तू इतना लेट होता है। और सबीर भाई। और नूरे, बाहर आ। अरे यार, क्या है मुनीर भाई, आओ अंदर आओ। ओए, आज तू कल गया था? अरे घर तो मैं रोज जाता हूँ। अरे घर ना जाओ ना तो बीवी पकड़ के घर से निकाल देगी। और मैं तेरे नहीं, अपने घर की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो भाभी ने बुलाया था बच्चे के। ओए, आइंदा मेरे घर की तरफ ना आई, समझा? अरे मुनीर भाई, क्या हो गया, आराम से बात करो ना। और जो कह दिया ना उसको समझ, वरना तू मुझे अच्छी तरह जानता है। ओ वरना क्या? हाँ, और तू नूरा को भी नहीं जानता, समझा? क्या कर लेगा तू नूरा? ओए आराम से, ओए चल यहाँ से। वो चल यहाँ से दबा। ओए ओए आराम से बात कर। वो जाओ, वो घर वाली को संभाल अपनी। हेलो नूरे, मुनीर को पता चल गया है। मुनीर को क्या, पूरे मोहल्ले को पता लग गया है। इतना शोर मचाया उसने। अब क्या होगा? होना क्या है, तू तो तैयार है ना? मैं तुझे ले जाऊंगा, फिर ढूंढता फिरेगा तुझे वो। मैं शादों की तरह कंवारी नहीं हूँ, मेरे साथ एक बच्चा भी है। वो तू फिक्र ना कर, मैंने एक वकील से बात कर रखी है, दोस्त है अपना। तो क्या वकील लगा पड़ाएगा? अब वो कह रहा था कि मैं 1 हफ्ते में खुला दिलवा दूंगा। रखोगे कहाँ? तो उसकी फिक्र ना कर, बहुत जगह है मेरे पास, समझी तू? नूरा, क्या हुआ? तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले लग रहे हैं। क्यों, क्या हुआ मुझे? ये तुम बात कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहा हूँ मतलब? ठीक तो कर रहा हूँ। मुझे साफ साफ बताओ, ये अलमास कौन है? अच्छा
अच्छा हुआ तुझे पता चल गया, वरना मैं खुद तुझे बताने वाला था। क्या बात? देख शादो, 2 साल हो गए हमारी शादी को, पर अभी तक हम औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। क्या ये अच्छा ना हो कि मैं उससे शादी कर लूं? क्या दूसरी शादी? क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? पुलिस के मुताबिक नूरे और अलमास के ताल्लुकात बहुत बढ़ चुके थे और वो दोनों एक दूसरे से शादी के ख्वाहिशमंद थे, जिसके लिए अलमास मुनीर से तलाक लेने को तैयार थी, जबकि नूरा शादो से इजाज़त तलब कर रहा था ताकि दूसरी शादी कर सके। ओहो, मैं तुझे छोड़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ शादी की इजाजत मांग रहा हूँ। अच्छा, इजाजत? अपनी मौत की इजाजत दूं तुझे मैं? हो शादो, अभी भी मैं तुझे समझा रहा हूँ। देख, प्यार से राजी हो जाएगी ठीक है, नहीं तो मैं मर दूं, ये याद रखना। मैं भी देखती हूँ तुम दूसरी शादी कैसे करते हो। बहुत जुबान चलाने लग गए तू। हाँ? शादो नूरे को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देना चाहती थी, लेकिन चंद दिन बाद ही। लेकिन तुमने तो कल का प्रोग्राम बनाया था ना? मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि जो आज हो जाए ना वो अच्छा होता है। शादो ने इजाजत दे दी? नहीं, मैं भी तो तुम्हारी खातिर मुनीर को छोड़ रही हूँ। रो तो ऐसे रही है जैसे नूरे की मौत का सबसे ज्यादा गम तुझे ही है। सबसे ज्यादा दुख नूरे की मौत का मुझे ही है। नूरा! उस्ताद, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, एक काम से जा रहा हूँ। अच्छा, उसी काम से? ओए, ओ बकवास ना क्या कर, जब भी बोलता है ना बहुत बुरा बोलता है, काम पे ध्यान दिया कर। अच्छा, मुझे तो बता दो कब तक आओगे, मुझे भी काम से जाना है। ये क्या, तुझे तो रोज काम से जाना होता है, काम पे ध्यान दिया कर। और हाँ, मुझे कुछ पता नहीं है, अगर मैं लेट हो जाऊँ ना तो दुकान बंद करके चले जाइयो, बाद में बात करता हूँ मैं तेरे से। ये रख दे। तू इसे साथ लेके क्यों जाता है? घर में क्यों नहीं रख लेता? कभी पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं कहाँ रोती फिरूंगी? कराची शहर है, रखनी पड़ती है। सोशल साइकोलॉजी की एक फील्ड में देखा गया है, जो लोग बदला लेने पर आते हैं उनके अंदर डोमिनेट करने की नीड बहुत ज़्यादा होती है। वो चाहते हैं कि उनका जो इरादा है वो दूसरे पर बहुत हावी रहे, और फिर ऐसे लोग हार नहीं मान सकते। तो उनको जब लगता है कि उनको हरा दिया गया है तो उनके दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत और हसद पैदा होने लगती है। बदला लेने के और भी कई तरीके हो सकते थे, मगर उसने एक्सट्रीम कदम उठाया। इससे उसकी शख्सियत के अंदर जो उसके जो एंटी सोशल यानी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाने की जो एक ख्वाहिश है वो भी नज़र आती है। तुम्हें बाहर से आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा। ये बताओ कि तुम्हारी तैयारी तो मुकम्मल है ना? लेकिन तुमने तो कल का प्रोग्राम बनाया था ना? मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि जो आज हो जाए ना वो अच्छा होता है। शादो ने इजाजत दे दी? नहीं, मगर मैं उसे तलाक दे के आया हूँ। क्या वाकई? हाँ वाकई। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि अगर उसने मेरी बात ना मानी तो मैं उसे छोड़ के आऊंगा, और ये सब तुम्हारे लिए किया मैंने। मैं भी तो तुम्हारी खातिर मुनीर को छोड़ रही हूँ। अच्छा बस बस, अब ज़्यादा आसान मत जता। ये बता के सब कुछ रेडी है ना? हाँ, मैंने क्या तैयारी करनी है, बस एक बैग रेडी कर लिया है, जेवर भी रख लिया है। तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आओ। हाँ। अबे कादर भाई, इतना बन सवर के कहाँ जाने की तैयारी है? दोस्त की शादी है यार, वहाँ जाना है, जरा सही गाना करियो। नूरा कहाँ है? बाजी वो यहीं कहीं गए। झूठ मत बोलो, जो पूछा है वो बता। वो
बाजी वो मुझे पता है वो अलमास के पास गया है। कहाँ है उसका घर? बाजी अगर मैं कुछ बताऊंगा तो सारा नजला उनका मुझ पर गिर जाएगा। बता मुझे कहाँ है उसका घर? बाजी सामने गली के अंदर से जाते ही मेन रोड आता है। रो तो ऐसे रही है जैसे नूरे की मौत का सबसे ज्यादा गम तुझे ही है। सबसे ज्यादा दुख नूरे की मौत का मुझे ही है। मैंने उसकी खातिर दुनिया को छोड़ा। मैं उसे किसी और का होते हुए कैसे देख सकती थी? ये आंसू संभाल के रख। अदालत में बहाना, शायद उन्हें तरस आ जाए तेरे ऊपर। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमा शादो ने इब्तिदाई बयान में पुलिस को भटकाना चाहा था और अलमास के शौहर पर कत्ल का इल्जाम आयद किया था। चूँकि चंद रोज कबल ही अलमास के शौहर मुनीर और नूरे का झगड़ा हो चुका था, इसलिए पुलिस ने फौरी तौर पर मुनीर को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन मुनीर अपने आप को नूरे के कत्ल से लाताल्लुक जाहिर करता रहा। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर कातिल मुनीर नहीं है तो फिर कौन है। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन अफसर ने जख्मी अलमास और नूरे के शागिर्द निसार को शामिल तफ्तीश किया तो सारी कहानी खुलती चली गई और मकतूल की बीवी मुल्जिमा शादो के पास अपने इकरार जुर्म के सिवा कोई रास्ता ना बचा था। मुल्जिमा का कहना था कि उसने नूरे की खातिर अपने खानदान, रिश्तेदारों सबको ठुकरा दिया था। अब अपने सामने वो उसे किसी दूसरी औरत के हवाले कैसे कर सकती थी। गो कि मुल्जिमा ने एतराफ़ कर लिया है, लेकिन पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है कि आया इतना बड़ा इक़दाम शादो ने तन्हा उठाया है या फिर उसके पीछे भी कोई और है। ये और बात है वो दूर हुआ है आज, मगर कल तक वो मेरा दोस्त था, इसको बुरा ना कहो। न जाने कौन सी मजबूरियों का कैदी हूँ, वो साथ छोड़ गया है तो बेवफा न कहो।